मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों, आज हम न्यू यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं औसत। इसका मैंने एक पोल कराया था यूट्यूब पे कि कौन सी यूनिट आप लोगों को डिमांड है, तो 89% लोगों ने औसत को वोट किया था। तो आज मैं औसत की तरफ जा रहा हूं और उसको जबरदस्त तरीके से पढ़ा रहा हूं। औसत देखते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में संख्याओं का औसत कितना होगा? व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ध्यान रखना, जब भी औसत निकालना हो तो औसत बराबर क्या होता है? सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग वटे कुल संख्या, वटे कुल संख्या। इंग्लिश में क्या कहेंगे? एवरेज इक्वल टू ऑल नंबर्स एड अपॉन टोटल नंबर, अपॉन टोटल नंबर। तो औसत बराबर क्या होता है? सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। और एवरेज को औसत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एवरेज बराबर ऑल नंबर्स ऐड अपॉन टोटल नंबर्स। तो ये आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, आप नोट कर लें। देखिए, अब हम सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले देखेंगे नंबर समय क्या क्या दिए। 76, 48, 84, 66, 70, 64 ये नंबर दिए। कितने नंबर दिए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो बटे में बेटा कितना लिख लेंगे? 6। औसत का अर्थ क्या होता है? मैंने अभी फॉर्मूला में बताया आप लोगों को। औसत बराबर होगा बेटा, औसत बराबर सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो देखते हैं। तो यहाँ पे जोड़ेंगे 4, 6, 10, 14 और 8, 22, 6, 28। हासिल लगी 2, 7, 2, 9, 4, 13 और 8, 21, 6, 27, 34, 6, 40। तो इसका क्या होगा? 6 नक 36, 6 8 48। तो कितना आया इसका योग? 408। औसत निकालेंगे तो 68। मुझे क्या करना था? सारे नंबर जोड़ना था और उसका भाग देना था। जोड़ तो आप सीधा सीधा भी कर सकते हो, इन नंबरों को ऐड करके भी कर सकते हो, जैसे मैंने किया था। 6 वो 4, 6 10, 14, 8 22, 6 28 की 8 हासिल लगी 2, 6 2 8 7 15, 6 21 और 8 29, 4 33 और 7 40। 408 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है? व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीगर्स। तो हमें 100 धन पूर्णांक वे होते हैं, पॉजिटिव इंटीगर्स वो होते हैं जो सारे प्लस से स्टार्ट हो। सभी नंबर कहां से स्टार्ट हो बेटा? प्लस से। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे। लॉन्ग मेथड करेंगे तो 1 से लेके 100 तक गिनती लिखोगे आप, फिर उसका भाग देंगे। तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट प्लस 100, पहला नंबर, सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर ले लेंगे। सबसे छोटा नंबर क्या होगा? 1 और सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? 100। 1 और 100 बटे में कितना हो जाएगा? 2। 100 और 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? 101 बटे 2। 2 का भाग 101 में देना आप 50.5 आएगा। 50.5 कैसे आया? मैं भाग भी दिलवा देता हूं कि दशमलव कैसे आता है। 2 पंजा 10, उतारा लेंगे 1। अब 1 छोटा है, किसी नंबर से छोटा नंबर उतर रहा है तो भाग टूटेगी बिंदी, तब वो उतरेगा। तो 50, फिर यहाँ पॉइंट लगेगा 0, 2 पंजा 10।
तो आपका कितना आया बेटा 50.5 इसका आंसर होगा। तो ऐसे सवालों में क्या करना है, प्रथम 100 धन पूर्णांक कह रहा है, एक सबसे छोटा नंबर एक सबसे बड़ा नंबर, 100 तक लेना, सबसे छोटा 1 सबसे बड़ा 100, 2 का डिवाइड देते तो आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना? प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या क्या होती है? व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 9 प्राइम नंबर? एवरेज प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं बेटा, अभाज्य संख्याएं। तो ध्यान रखना, अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो स्वयं से विभाजित होती हैं। दोज नंबर हुज डिविजिबल बाय सेल्फ, वे संख्याएं जो स्वयं से विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। तो मैंने देखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19 और 23। 21 नहीं होगा यहाँ पे, 21 इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा तो वो 21 नहीं होगा। तो मान के चलिए जो नंबर्स लेना है जो कटे ना, तो सारे नंबरों को ऐड कर दो। तो कितने नंबर्स हैं टोटल? 9 अभाज्य ले ली। 2 2 से कटेगा, 3 3 से कटेगा, 5 5 से कटेगा, 7 7 से कटेगा, 11 11 से कटेगा, 13 13 से कटेगा, 17 17 से कटेगा, 19 19 से कटेगा, 23 23 से कटेगा। 18 लेते हैं तो वो 3 से कट जाएगा। आ गई बात समझ में कि नहीं आई? बिल्कुल। तो 2 और 3 5 5 10 17 17 और 11 28 28 और 3 31 और 10 41 और 7 48 10 58 58 और 9 67 10 77 77 और 23 77 30 80 और 20 100। सबका बेटा योग आ रहा है 100 बटे कितना यार 9। 9 का भाग 100 में देंगे। 9 1 9, 10 में से 9 गया 1, 9 1 9, कितना बचा 1। इसको क्या लिखेंगे? 11 सही 1/9। ये इसका आंसर होगा फाइनल। है ऑप्शन में? बिल्कुल है, 11 सही 1/9। ऑप्शन क्या जाएगा इसका करेक्ट? डी ऑप्शन चला जाएगा। ये फाइनल आंसर। अब बेटा आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के पास। प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना है? What is the average of the first 10 even natural numbers? तो 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, सबसे छोटी सम संख्या 2 और 10 लेना है तो सबसे बड़ी सम संख्या हो जाएगी 20, क्योंकि जितनी संख्याएं कहें उसमें 2 का गुणा कर दिया करो। 15 सम कहें तो 15 दूनी 30, सबसे बड़ी ये मिल जाएगी। आप समझ गए? सबसे छोटा इवन नंबर जो होता है स्मॉल एस इवन नंबर 2 होता है। और मुझे 10th वाला पद का मतलब 10 सम संख्याएं चाहिए तो 2 में 10 का गुणा करो 20 बटे 2, 20 और 2 कितना होगा 22। आंसर कितना आएगा 11। ये इसका शॉर्टकट आंसर होगा। 10 सम प्राकृत संख्या है तो सबसे छोटी सम 2, सबसे बड़ी कौन सी ले ली? अपन ने 2 का गुणा 10 में किया 20। अगर 10 लिखोगे ना तो 10 ऐसे लिखे जाएंगे 8 10 12 14 16 18 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आ गया बात समझ में? तो आपको ये कंफर्म हो गया कि 20 सबसे बड़ी सम संख्या है। 10 वाली लेनी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबसे छोटी कौन सी इसमें 2, सबसे बड़ी कौन सी है 20। तो 2 + 20 बटे 2 कितना बनेगा 22 बटे 2। आंसर कितना आएगा 11। और मेरे हिसाब से अगर आपको ये सब नहीं लिखना है तो सबसे छोटा नंबर 2, फिर 2 का गुणा 10 में कर दो 20, 20 और 2 22, 2 का भाग दे दें। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वें की तरफ चलते हैं। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना? 100 से कम कह रहे हैं सभी विषम संख्याओं का औसत। तो मान के चलो विषम नंबर सबसे छोटा 1 होता है
और 100 से कम कहें तो सबसे बड़ा विषम फिर कौन सा होगा? 100 से कम में 99 होगा बटे 2, 99 और 1 कितना होगा? 100, 100 बटे 2, 2 का भाग 100 में दे देंगे, आंसर कितना आएगा? 50। ये इसका बेटा फाइनल आंसर होगा 50। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन आपका डी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 50 तक सभी प्राकृत संख्याओं का औसत कितना हुआ? कितने तक? 50 तक। तो 50 तक लेना है तो सबसे छोटी 2, और 50 तक लेना है तो सबसे बड़ी क्या होगी? 50 बटे 2, 52 बटे 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12। इसका आंसर कितना आएगा? 26। ऑप्शन जाएगा सी। तीन के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना है? व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3? 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। गुणज कहें तो 3 का फर्स्ट 5 मल्टीपल, मतलब 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना है। 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौको 12, 3 पच 15 बटे कितना कर देंगे बेटा? 5 है तो बटे में 5, 6 3 9, 9 9 18, 18 12 30, 30 और 15 45, 45 में 5 का भाग दे दो, 5 नेम 45। तो इसका बेटा आंसर कितना आएगा? बी ऑप्शन आएगा 9। इसका आंसर 9 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा? प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा? इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना। प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अर्थ होता है 1 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग करेंगे, डॉट 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 10 का वर्ग करेंगे। अगर आपका कोई वर्ग वाला सवाल आए तो आपको n इंटू n प्लस 1 बटे 2, n का मान कितना? 10, 10 और 1 कितना हुआ? 11 बटे 2। सॉरी, वर्ग वाला है तो इसका फॉर्मूला थोड़ा चेंज है। ये प्राकृत संख्याओं का योगफल है। वर्ग वाला क्या होगा? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6। तो n का मान कितना होगा? 10, 10 और 1 11, 10 दूनी 20, 20 और 1 21, 20 और 1 21 बटे 6, 3 7 21, 3 दूनी 6, 2 पंजा 10, 11 5 55, 55 गुणा 7, 7 पंजा 35, 7 पंजा 35 और 3 38, तो 385 योग आ गया। इसका क्या निकला है? ये योग। अगर इसका औसत बनाना है, क्या बनाना है? औसत। तो 385 बटे 10, एक अंक बाद दशमलव लगा दो तो आंसर कितना आ जाएगा? 38.5। औसत का अर्थ होता है जितने नंबर होते हैं उतने का ही हम बेटा भाग देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आंसर आ गया आपका 38.5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा आगे। क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, बहुत एनर्जेटिक क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। 3 लगातार सम संख्याओं का औसत 48 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। पहले करेंगे लॉन्ग मेथड से, फिर बेटा साइड से करेंगे शॉर्ट मेथड से। क्वेश्चन ये कह रहा है 3 लगातार सम संख्याओं का औसत 48 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। 3 लगातार सम मैं मान रहा हूं x प्लस 2, x प्लस 4 और x प्लस 6। 3 नंबर मान लिए।
प्लस 2, x प्लस 4 और x प्लस 6, तीन लगातार सम संख्याओं का औसत है, तो x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6, तीनों नंबरों को लिख लूंगा, बटे में 3 का ही भाग लगाएंगे, जितनी संख्याएं होती उतने का भाग लगाएंगे। औसत कितना दिया 48, तो बराबर में बेटा क्या लिखेंगे 48, तो x x x कितना होगा 3x, 2 4 6 6 12 बराबर 48 का गुणा 3 में होगा, 13 8 24, 3 चौको 12 और 2 14, 144, तो 3x बराबर 144 माइनस 12, 144 में से 12 जाएगा, 4 में से 2 गया 2, 14 में से 1 गया, 4 में से 1 गया 3, 132, 132 आएगा, इसको काट देंगे, 3 चौको 12, 3 चौको 12, तो बेटा x बराबर कितना आएगा 44। मुझे क्या पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या मैंने क्या मानी है x प्लस 6, x प्लस 6, 44 प्लस 6 कितना आएगा आंसर 50। ये तो हुआ लॉन्ग मेथड। अब आ जाओ पलक झपकते मेथड, मतलब एक बार देखें और आंसर दे दें, उसे बोलते हैं बेटा शॉर्ट मेथड। मैं जो पढ़ाऊंगा ना नींव के साथ फर्स्ट फ्लोर भी बनाऊंगा, पहले मकान की नींव भी मजबूत करना है, दूसरा उसको फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचाना है फास्ट। तो आपको जौन सा बेस्ट लगे, आप दोनों में से जौन सा अच्छा लगे वो काम लो। सेंटर में बहुत जल्दी ये याद आ जाता है, और जिसकी प्रैक्टिस इसकी अच्छी हो तो बहुत सेकंडों में काम होता है। कैसे, ये देखिए 3 लगातार सम संख्या औसत कितना दिया है 48, तो जो 48 दिया उसे लिख लो, क्या लिख लिया 48, मुझे दिया क्या है औसत 48, लेकिन सम संख्या ही चुनना है मुझको। क्या चुनना है, सम संख्या चुनना है। तो सम चुनना है तो 48 से पहले सम क्या आएगी 46 आएगी, 46, और 48 के बाद क्या आएगी 50। 48 से पहले 46 आएगी एक सम संख्या, 48 के बाद क्या आएगी 50। 49 ले नहीं सकते, 49 विषम है, तो सम ही लेना है। तो जो दी है उसको उतार लो, जो मैंने उतार दी है येलो कलर में, ये उतार रखा है मैंने 48 जो दिया है, उसके पहले है वो व्हाइट कलर में लिख दिया 46। अब 50 48 के बाद कितना है 50, तो क्वेश्चन पूछे सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 50, ये आंसर एक झटके में दे सकते हो। नंबर उतारो, एक उसके आगे का लिख दो, एक उसके पीछे। सबसे छोटी पूछे तो 46, सबसे बड़ी पूछे तो 50। क्लियर हुआ? कहाँ इतना बड़ा सवाल, कहाँ एक लाइन में सवाल, सवाल सेम ही, बस आपको सीखने का सिस्टम बनाना है अच्छे से। नेक्स्ट, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 25 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना दिया बेटा 25, तो हम शॉर्टकट से कर रहा हूं 25 लिख लूंगा, जो दिया है वो 25 लिख लें। अब 5 है, उसमें से एक तो मैंने विषम लिख ली, अब 2 इधर लिखना है, 2 पीछे लिखना है, 2 आगे 2 पीछे, 5 हो जाए। 25 से पहले कौन कौन सी आएगी 23 और 21, विषम चुनना है, ऑड नंबर। विषम मतलब क्या होता है, ऑड नंबर। तो 23 और 21, 25 के बाद कौन कौन सी आएगी 27 और 29। तो देखना 1 2 3 4 5 ऑड नंबर हो गए, 5 विषम संख्या हो गई। इसमें से सबसे बड़ी विषम कौन सी होगी, सबसे बड़ी संख्या 29। ये आपका शॉर्टकट है, पलक झपकते आंसर तो। डिटेल करेंगे तो x+1 x+3 x+5 मान के कर सकते हैं। ठीक है, आज इतना ही, कल इसके आगे कंप्लीट कराएंगे आपको। नेक्स्ट क्लास कल कंप्लीट करते हैं। थैंक यू मेरे प्रिय विद्यार्थी।